समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। जरा उसको सुनिए क्या लिखा है और जनरल सतवीर सिंह ने उनके ऊपर क्या दिया है, रिएक्ट किया है। क्या पीएमआर को भी मिलेगा लाभ? और दूसरी बात करते हैं, सेना के अंदर अब बेटियों की होगी अनुकंपा नियुक्ति। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो सारे जजमेंट्स के बारे में बात करूंगा और जजमेंट्स के बाद पीएमआर के ऊपर क्या है, डिस्चार्ज बुक में क्या लिखा है और इस अथॉरिटी में क्या लिखा है उसके बारे में बात करूंगा। फिर बात करूंगा आखिर में अब सरकार एक नियम सेना में बदल रही है कि जो आपकी बेटी है या बहन है उनको भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी बात करते हैं। सबसे पहले कोर्ट का जजमेंट है, जैसे ये हमारे पास कोर्ट का जजमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसके ऊपर किस किसने पेटिशनर थे, कौन कौन रिस्पोंडेंट थे वो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रिस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जिसकी अध्यक्षता माननीय मेजर जनरल सतवीर साहब कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी जनरल ये सब लोग थे। चलो मैं आपको बात करूंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ जजमेंट में क्या लिखा है। जजमेंट में लिखा है, उन्होंने सीधा लिखा है, रिट पिटीशन सिविल नंबर 419 ऑफ 2016 इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड वार्स पिटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ वार रिस्पोंडेंट। ट्रैक्ट ऑफ जजमेंट आपने लिखा है, वी अकॉर्डिंगली ऑर्डर द डायरेक्ट that the term of communicate dated 7 November 2015 refixation exercise shall be carried out from 1 July 2015 upon the expiry of 5 years. Arrear payable to all eligible pensioners of the armed forces shall be computed that the paid over accordingly with a period of 3 months. The petition is disposed in the above terms pending application if shall be. इसमें है डॉक्टर चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं और सूर्यकांत विक्रमनाथ जो उनके बेंच के लोग हैं। यानी ये फाइनल है और बाकी इसकी कॉपी में आपके साथ इसमें क्या क्या चला उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इन सब चीजों को समझ सकते हो उसमें क्या लिखा है। इसके बाद जो रिएक्शन आता है, जो हमारे आप समझ सकते हो रिस्पोंडेंट हैं उनका जो रिएक्शन है, उन्होंने जो सीधा लिखा है कि कब आपको कितना पैसा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन ये बात नहीं कहा कि एक मुश्त मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 15 मार्च 2023 तक आपकी पेंशन रिवीजन और आपको इसका लाभ मिलेगा। और लाभ नहीं मिलेगा या जहां लाभ में कंफ्यूजन है वो आप अपनी डिस्चार्ज बुक देख सकते हो जो अभी तक है, और जो पॉलिसी लेटर भी है मेरे पास जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। इसमें जो पॉलिसी दी है कि पर्सनल हु ऑप्ट द गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 ऑन या आफ्टर ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13 ब्रैकेट में 3 फिर 1 ब्रैकेट में छोटा 1 बी 13(3) और ये रूल 16 ब्रावो। और हम कहां ढूंढेंगे, बहुत सारे हमारे फौजी हमारी सबकी डिस्चार्ज बुक है, सेवा बर्खास्तगी का नियम क्रमांक यानी कॉज ऑफ डिस्चार्ज रूल नंबर, जैसे हमारा लिखा AR 13(3)(1)(I)A यानी कंप्लीट ऑफ सर्विस का नियम है। और बहुत सारे जिन्होंने भेजा है मेरे पास लिखा है अंडर आर्मी रूल 13(3) आइटम 3(3)B ए भी रूल इसमें कवर नहीं हो रहा है, अपना ये देख लेना। इसके ऊपर जनरल सतवीर साहब ने लिखा है कि क्या मैं पीएमआर के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज वो भी इस बात की पहल कर रहे हैं। इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 9 जून 23 टाइम फॉर कंपाइलेशन ऑफ द जो टोटल द एक्सरसाइज कंपाइलेशन विद जजमेंट ऑन द 15/5/3 आई होप फुल एरियर विल बी पेड ऑन 15 मार्च 2003। आई होप विल बी, उन्होंने भी कहा है कि मुझे पूरी आशा है कि जितना एरियर है और पेंशन का संशोधन का काम है 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने लिखा है वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ प्रीमेचर रिटायरीज हैं, और मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूं। जैसा कि सम्मानीय कोर्ट ने कहा है कि सैनिकों को ऐसा लगता है कि इसमें उनके साथ कहीं और अन्याय, तो वो आकर के पिटीशन दायर कर सकते हैं। हम भविष्य में चाहते हैं कि ये भविष्य का बहुत बड़ा निर्णय है। यदि आप पीएमआर को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है उन जवानों के लिए जिनके लिए वो आरोपी बनी है। सीधे मैं छोटे शब्द में ही पूरी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। और इसकी लड़ाई जिस प्लेटफॉर्म से लड़ी जाए और जिसके लिए जो मांग है, जिस प्लेटफॉर्म से जो जहां भी है, लगातार करता रहे, सरकार पर दबाव बनाए और सरकार हमारे उन भाइयों को जरूर न्याय देगी। दोस्तों
अगली बात करते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा है कि शहीद की बहन बेटियों को, यानी शहीद अभी तक सेना में सबसे पहले इस बात का बदलाव हो रहा है कि जेंडर ओरिएंटेड नहीं हो, न्यूट्रल जेंडर हो। क्योंकि अब पहले सेना में सिर्फ पुरुष होते थे, अब महिलाएं, और चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो जेसीओ, जवानों में हर जगह आपको महिलाएं मिलेंगी। और इस महिलाओं के लिए नियम में बदलाव की पहल हो रही है कि यानी पहले कोई जेसीओ जवान शहीद हो जाता था तो उसको बेटे को, या जो जवान है अनमैरिड है तो उसके सगे भाई को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, यानी उसकी एज कम है तो एज पूरी हो जाएगी, ऐसा छूट था। बार विडोज का जो बेटा है उसको प्रायोरिटी जो मिलती है हम सब समझते हैं। अब उसी तरह जैसा उन्होंने कहा है, अभी ये चल रहा था, लेकिन अब सेना के अंदर गर्ल्स भी आ गई हैं, चाहे जेसीओ आर्मी बनेंगी, जैसे सीएमपी में बहुत सारी लड़कियां रिक्रूटमेंट हो चुकी हैं, ट्रेनिंग करके अपना सर्वाइव कर रही हैं। तो यदि इनके साथ कुछ बैड हैपनिंग होती है, यदि ये शहीद होती हैं, तो इनके जो नेक्स्ट है, इनकी बहनें हैं और इनकी बेटियां हैं, जब बड़ी हो जाती हैं तो इनको भी ये मौका मिलेगा। और ये संशोधन अभी इस साल आपको देखने को मिलेगा। और ये कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप जेंडर ओरिएंटेड नहीं रखें, न्यूट्रल जेंडर को नाम दें, जैसे एक्स सर्विस मैन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब सारी महिलाएं तीनों रैंकों में शामिल हो गई हैं, सेना का हिस्सा है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।